में बेमिसाल सखी, वो है जग में बेमिसाल सखी, उसकी महिमा है कमाल सखी। वो है जग में बेमिसाल सखी, उसकी महिमा है कमाल सखी। तुम्हें क्या बतलाऊं, वो है कितने दीन दयाल सखी रे, तुम्हें क्या बतलाऊं सखी रे, तुम्हें क्या बतलाऊं। वो है जग से बेमिसाल सखी, उसकी महिमा है कमाल सखी। वो है जग से बेमिसाल सखी, उसकी महिमा है कमाल सखी। तुम्हें क्या बतलाऊं, वो है कितनी दीन दयाल सखी रे, तुम्हें क्या बतलाऊं सखी रे, तुम्हें क्या बतलाऊं। सच्चे दिल से नाम प्रभु का गाता है, उसका हर संकट पल भर में छट जाता है। जो भी सच्चे दिल से नाम प्रभु का गाता है, उसका हर संकट पल भर में छट जाता है। फिर रहे न वो, फिर रहे न वो बेहाल सखी, होए दिल उसका खुशहाल सखी। फिर रहे न वो बेहाल सखी, होए दिल उसका खुशहाल सखी। तुम्हें क्या बतलाऊं, वो है कितने दीन दयाल सखी रे, तुम्हें क्या बतलाऊं, तुम्हें क्या बतलाऊं। वो है जग से बेमिसाल सखी, उसकी महिमा है कमाल सखी। तुम्हें क्या बतलाऊं, वो है कितने दीन दयाल सखी रे, तुम्हें क्या बतलाऊं, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। लंबे लंबे श्वास। प्रभु पल पल करते अपने भक्तों की रखवाली, दुख व्याधि हरे भव पार करे सबका वाली। क्रॉस करके प्रभु पल पल करते अपने भक्तों की रखवाली, दुख व्याधि हरे भव पार करे सबका वाली। करे पूरे सभी सवाल सखी, करे पूरे सभी सवाल सखी। अब मन से भरम निकाल सखी, करे पूरे सभी सवाल सखी। अब मन से भरम निकाल सखी। तुम्हें क्या बतलाऊं, वो है कितने दीन दयाल सखी रे, तुम्हें क्या बतलाऊं, तुम्हें क्या बतलाऊं। वो है जग में बेमिसाल सखी, उसकी महिमा है कमाल सखी। तुम्हें क्या बतलाऊं, वो है कितने दीन
वो सुनते हैं विनती कभी नहीं निराश करे। जो कर्म करे कर्तव्य करे दिल आस धरे। माओ को देता लाल सखी रहने देना कोई मलाल सखी। माओ को देता लाल सखी रहने देना कोई मलाल सखी। तुम्हें क्या बतलाऊं वो है कितने दीन दयाल सखी रे। तुम्हें क्या बतलाऊं वो है जग से बेमिसाल सखी। उसकी महिमा है कमाल सखी। तुम्हें क्या बतलाऊं वो है कितने दीन दयाल सखी रे। तुम्हें क्या बतलाऊं क्या बतलाऊं तुम्हें क्या बतलाऊं तुम्हें क्या बतलाऊं तुम्हें क्या योगिक जोगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार के 12 पोज, फिर दंड बैठक जिससे जितने हो पाए 10-20 से शुरू करके 25-50-100 बार ऐसे कर लिया करो। 5 बार से शुरू तो करो। ऐसे ये योगिक व्यायाम चल रहा था। फिर बैठक के बाद ये दंड ऐसे करो जरा, ऐसे पैर पीछे कर लिए पूरे सीधे। अंगूठा पास में, एड़ियां पास में, घुटने सीधे, नीचे झुके, फिर ऊपर उठे, फिर वापस आए। एक श्वास में एक अभ्यास पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो इतना ना कर पाए तो भुजंगासन कर लो। चलो ऐसे 10 बार से शुरू करो। कितनी बार से? 10 बार से। जो दंड ना लगा सके तो भुजंगासन कर लो। जो भुजंगासन भी ना कर सके तो मकरासन कर लो। मकरासन तो कितना इजी है, ऐसे ही कर लो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। एक रोग के लिए 5 से 15 प्रकार के योगाभ्यास करने के लिए मैं आपको कहता हूं। जिसका जैसा सामर्थ्य वैसे कर लेना। जो जवान बेटे बेटियां हैं वो ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10 बार से लेके कितनी बार करना? एक अभ्यास 25 से 50 बार। कितनी बार? चाहे योगिक जोगिंग, चाहे सूर्य नमस्कार है, चाहे दंड बैठक, 25-50 बार से शुरू करके 100 बार तक जाया कर। ये साधारण दंड के अलावा इसमें मिश्र दंड भी ऐसे और जिनका सामर्थ्य अधिक है वे तो चक्रदंड लगाओ। पसीना आया पूरा आना है ऐसे। कल मैं पूछ रहा था तो 1-1 किलो से लेकर के 2-2 किलो का भी डेली का घटाया है और कुछ 18-20 किलो तक पहुंच चुके हैं घटा घटा के। कितना? 18-20 किलो। किसी को तो 5 किलो निकालना ही मुश्किल हो रहा है। डाल तो लिया भीतर, फिर कहते हैं इस वजन ने तो हमारी आफत कर रखी है। जिससे जितना बन पाए अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। खैर, बटरफ्लाई करो। अब जिन्होंने इंसुलिन बंद कर ली है या जिनकी 1-2 यूनिट ही बच गई है, ऊपर भेज दो इन बच्चों को इधर। हाँ, और ये सारे बच्चे और आप लोग भी
मंडूकासन से शुरू करो। और जो ओबेस के हैं वो 5-6 अभ्यास मोटापा वाले करना। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक, आगे झुक करके और 1 से 2 मिनट रुकना है, कपालभाति करना उसी में। जिनको ओबेसिटी है वे यहां से शुरू करेंगे, लंबे लंबे श्वास। जो मोटे हैं वैसे करो, बैठे क्यों, जो मोटे हैं वो ऐसे करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन, वो भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, वो 6 अभ्यास करेंगे। ऐसे गोल गोल घुमाओ और अपना अभ्यास करो। जिनको मोटापा कम करना वो मोटापा वाले, जिनको कमर दर्द दूर करना है। ओम बेटा चलो, सबसे पहले कितना था बेटा, इधर आओ गुड़िया, बैठ जाओ बेटे, एक एक करके बैठो सब। आप इधर आओ, माइक ले लो, गोल गोल घुमाओ। बाकी देखो ये स्थित कोणासन करना। आप नीचे बैठो बेटा, एक एक करके बुलाएंगे, उधर बैठो। स्वामी जी मेरा 40 यूनिट था, अभी 2 यूनिट रह गया। 40 यूनिट से 2 यूनिट पर आ गया। क्या नाम है गुड़िया? नियति। नियति। अब कोई कहेंगे कि नियति की तो नियति में ही शुगर लिखा था, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की किस्मत में, भाग्य में, डेस्टिनी में, नियति में शुगर नहीं लिखा है। कैसे हुआ था बेटा? मैंने हाइट की दवाई खाई थी तो हाँ। उसका साइड इफेक्ट हो गया। अब देखो, हाइट बढ़ाने के लिए जी उसका साइड इफेक्ट हो गया। अब ये हाइट बढ़ाने के लिए भी आजकल दवाइयाँ देते हैं, ये बहुत गलत काम है। इसमें हार्मोन से रिलेटेड कुछ और दूसरी दवाइयाँ देते हैं और उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि गुड़िया को कब हुआ था शुगर बेटा? चलो मंडूकासन करो 2020 दिसंबर में हुआ था। अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए हैं। 40 यूनिट से 2 यूनिट पर आ गई है। अब एक एक आसन कितनी की देर करना है? 10-10 मिनट तो कर ही रही हूँ। 10-10 मिनट कर रही हूँ। 10-10 मिनट। नाम बताओ आसनों का। मंडूकासन कर रही हूँ, वक्रासन कर रही हूँ, गोमुख आसन, शशकासन और ऐसे कई आसन कर रही हूँ। कपालभाति काफ़ी देर, अनुलोम विलोम। हाँ, और लेट करके, सीधे लेट के पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कर रही हूँ, उत्तान पादासन हो रहा है। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो बेटा? मैं +2 में हूँ। +2 में? जी। तो अब ये जो शुगर हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा कारण, अब ये खुद तो बोलेंगे नहीं एलोपैथी वाले, और कोई दूसरा बोलेगा तो उसको गाली गलौज शुरू कर देंगे। ये अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं। देखो, हाइट की दवाई ली हो, एंटीबायोटिक लिया हो, सर्दी जुकाम बुखार की दवाई ली हो, टाइफाइड की दवाई ली हो, ऐसी छोटी छोटी सी, या माता ने जब प्रेगनेंसी के दौरान कोई दवाई ली हो, या बच्चों ने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया हो, लेकिन 99% टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में हो रही है, इस समय करीब कम से कम देश के 1 करोड़ बच्चे होंगे जिनमें ये प्रॉब्लम आ चुकी है। चलो, नियति ने तो 2 पर ले आई। कितने दिन हुए बेटा यहाँ आए हुए? आज 5वां दिन है स्वामी जी। आज 5वां ही दिन है। मैं ऐसे बच्चों को करीब 2 सप्ताह बुलाता हूँ जिससे कि उनकी शुगर स्टेबल करके, दवाई बंद करके, पूरी तरह से नॉर्मल करके उनको भेजते हैं। बैठ जाओ। हाँ? चलो, ये तो हुई नियति की बात। हाँ? मंडूकासन करो झुक करके। और कितनी देर करना है? एक बार में कम से कम 2 मिनट। कितनी देर? 2 मिनट तक करना है। 2 मिनट तक ऐसे। ऐसे सामान्य रूप से मंडूकासन नहीं करना। दूसरा, जिसकी पूरी बंद हो गई, और कौन कौन है? आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये मैं आपको एक इंस्पिरेशन के लिए बता रहा हूं, एक प्रेरणा के लिए, एक मोटिवेशन के लिए। बैठो बेटा, मंडूकासन करो सब। कितनी थी बेटा आपकी शुगर? स्वामी जी 40 यूनिट थी पहले। 40 यूनिट थी, इसकी भी नियति की तरह। और नाम क्या बेटा आपका? महेश। महेश। नियति की भी 40 यूनिट, महेश जी की। महेश कहाँ से आए हो बेटा? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान, बीकानेर। बीकानेर से। तो कब हुई थी बेटा? ये 2 महीने पहले ही डिटेक्ट हुई, कोविड के बाद हुई मेरे को।
कोविड हुआ था आपको? हाँ। ये कोविड से भी, और कोविड से शुगर थोड़ी बहुत हुई है, कोविड से जो टाइप 1 डायबिटीज हुई है ना, तो कोविड के दौरान क्या क्या खाया था बेटा? वो जो टैबलेट का किट दिया था वही टैबलेट का किट खाया था, एलोपैथी वाला। कोरोनिल क्यों नहीं खाया था? कोरोनिल के बारे में जानकारी नहीं थी, तो एलोपैथी वाला किट खा लिया, और इस एलोपैथी की किट ने लोगों को बीमारियों की सौगात दी है। तो 40 यूनिट इंसुलिन पर आ गया था बेटा। अब कितना आ गया बेटा यहाँ के? अभी 2 दिन में ही बंद हो गया। 2 दिन में ही पूरा बंद हो गया है। कितना अभी टोटली बंद? हाँ, टोटल बंद। और कितना आ रहा है शुगर? शुगर अभी 100 से कम ही आ रहा है। 100 से कम। 100 से कम आ रहा है। तीसरा ही दिन है खाली? नहीं, आज छठा दिन है। अच्छा, 2 ही दिन में बंद हो गई? हाँ, 2 दिन में बंद हो गई। 2 दिन में बंद हो गई। 4 दिन से शुगर स्टेबल चल रही है। और महेश अब प्रसन्न है। उम्र कितनी बेटा? 17 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रहे? अभी 12वीं हो गई। 12वीं हो गई। नियति 12वीं में आई थी। और अब रोज एक एक आसन कितनी कितनी देर करना बेटा है? 5-5 मिनट एक आसन। 10-10 मिनट करना अभी, है ना? 10-10 मिनट। अब से 10-10 मिनट करवा ही रहे हैं ना? हाँ सर। ऐसे फिर बाद में नॉर्मल आ जाएगी तो 5-5 मिनट कर लेना। हाँ सर। एक बार लगातार नॉर्मल रहनी चाहिए ये, फिर वापस आ जाना। ठीक है बेटा? हाँ सर। चलो बेटा, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। चलो नेक्स्ट, जिसकी इंसुलिन बंद हो गई आओ। आप आओ बेटा, बैठो। और अपना अभ्यास 2 मिनट, एक बार में 2 मिनट, एक राउंड में, एक आवृत्ति में, एक सेट 2 मिनट का 5 बार करना है, 5 राउंड में। नाम बोलो बाबू अपना, इधर आओ। आपका क्या नाम है? यक्ष। यक्ष। तो आपको कितनी थी शुगर? 398। 398 माने 400 ही थी करीब। हाँ? 400 शुगर थी। और इंसुलिन कितना लेते थे? 14-15 यूनिट। 14-15। और अब कितनी आ गई? अब 100 से ऊपर नहीं जा रही। और इंसुलिन? इंसुलिन डॉक्टर ने बंद कर दी। डॉक्टर ने बंद कर दी। अब 100 से ऊपर नहीं जा रही है। अब आपको शुगर नहीं रहेगी, बस आपको एक ही काम करना है। क्या नाम है आपका? यक्ष ना? तो आपको अब योग बंद नहीं करना। कितनी देर योग करना है? 5 मिनट। चलो अब करो, मेरे साथ साथ ही करो। 10 मिनट तक करना भी। तो ऐसे बैठो, ऐसे करो, और ऐसे झुक करके क्या करना है इसमें? कपाल भाती करना। याद है? देखो बच्चों को भी याद हो गया। अब मंडूक आसन के बाद और कौन कौन से आसन करने पता है ना? याद है? मंडूक आसन, फिर शशकासन, फिर योग मुद्रा आसन, वक्रासन। सीक्वेंस के साथ याद रखो, है ना? अपना अपना अभ्यास। अब देखो ये छोटे छोटे बालक है। यक्ष कितने साल के हो बेटा? 8 वर्ष का बच्चा है ये। मंडूक आसन 2 मिनट तक लगातार करना है। करो बेटा आप भी। दूसरे बच्चे आओ इधर। छोटे बाबू इधर आओ आप भी, इधर बैठो। आपका क्या नाम है? क्रिश। क्रिश। हाँ, चलो वज्रासन में बैठो। आपको कितनी शुगर थी? मुझे फिर इंसुलिन लगता था 18 यूनिट, अब यहाँ के 2 यूनिट हो गया और आज मेरा छूट गया। अब जरूरत ही नहीं पड़ी? नो। कितने दिन हुए यहाँ? 4 दिन हुए। तो कहाँ से आए हो बेटा? शिलोंग। शिलोंग से आए हो? मेघालय। हाँ? मेघालय। मेघालय से आया है। बहुत दूर से बच्चा आया है। पूरे भारत से यहाँ बच्चे आ रहे हैं, और इन बच्चों के लिए मैंने यहाँ आवास और सब चीज़ों में इनको 20% की ऐसी छूट भी कर रखी है कि बच्चे वैसे ही बहुत तरह से लुट चुके हैं। सभी बच्चों के लिए टाइप 1 डायबिटीज़, फैटी लीवर और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें खूब लुटते हैं लोग, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम
इससे मुक्त हो सकते हो। सबने एक उल्टी पट्टी पढ़ा दी और सब माता पिता भी रोते हुए, जिनको है वो भी बच्चे भी रोते हैं कि ये शुगर ठीक नहीं होता। मेरी शुगर 500 तक भी आई हुई है। 500 तक भी आई हुई है। और अब कितनी आ रही है? अब 100 के मतलब अंडर ही आती है, 100 120 के आसपास। 120 आती है। अब आपको शुगर बढ़ेगी ही नहीं, है ना? क्या क्या करना है? मंडूकासन करना, शशकासन, शशकासन, फिर आगे बोलो। हैं? योग मुद्रासन, योग मुद्रासन, आगे वही सारे वक्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन, मकरासन, गोमुखासन, गोमुखासन, आगे पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, शीर्षासन, शीर्षासन भी करते हो? सर्वांगासन दीवार के साथ। हाँ, तो सर्वांगासन करो, पैर ऊपर करके। चलो आप भी करो यक्ष, ऐसे देखो कितना अच्छा किया है। यक्ष भी अच्छा कर रहा है, कृष्ण भी अच्छा कर रहा है। और इसको भी कपालभाति के साथ करो, है ना? और हलासन भी कर दो इसी में ही। अब इसमें और अच्छे से एक्सरसाइज मिलती है इससे, ये ब्रेन के लिए, क्योंकि 3 चीज़ें ठीक करनी ज़रूरी है ना। ब्रेन को ठीक करना ज़रूरी है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है, बॉडी के जो स्टेम सेल्स हैं उनको ठीक करना ज़रूरी है, पेनक्रियाज को ठीक करना ज़रूरी है। तो सर्वांगासन, हलासन से वो सारे एक साथ ठीक हो जाते हैं। घुटने सीधे रखो यक्ष, घुटने सीधे रखो, कोशिश करो, थोड़ा टाइट करो, पैसे पीछे ले जाओ, पैर और ज़्यादा, थोड़ा स्टिफ है ना बॉडी, रिलैक्स हो जाएगी। गुड़िया आप भी आओ, चलो जाओ, आप नीचे बैठ के करो, अब नीचे करो। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ऐसे 10-10 मिनट करना है। आपका क्या नाम है बाबू? भूमि। ध्रुवी। भूमि। हाँ, भूमि। और भूमि आपका कितना था? मेरा 8 तक चल रहा था। बस, ज़्यादा नहीं था। तो घर पे कर रहे थे योगा आप? ठीक है। और शुगर कितना था शुरू में जब डायग्नोज हुआ? शुगर 400-500 से नीचे तो होता ही नहीं। और अब कितना आ गया इंसुलिन? अब इंसुलिन 3 छूट गए, रात का 2 पॉइंट रह गया। बस खाली 2 पॉइंट बचा है। 4 बार लेते थे, 3 बार के छूट गए, अब रात का बचा है, अब वो भी अब छूट जाएगा। कितने दिन हो गए यहाँ? 1 हफ्ता और 5 दिन डॉक्टर ने कहा था, 5 दिन और रुकना है। ठीक है, तो आपको अब रोज करना है ना? योग मुद्रासन करो, योग मुद्रासन करो। अब भूमि को भी 2 यूनिट बचा है खाली आपका। पवन मुक्तासन, ऐसे बैठो, पद्मासन में बैठो, यस। और आगे झुको, थोड़ी जमीन पर टिकाओ, यस। अब कपालभाति करो। अब इन बच्चों को तो करवा लिया जाता है, 2 मिनट करो बेटा। ये तो छोटे बच्चे थे, ये बड़ा बच्चा भी है। चलो बड़े बच्चे आओ, इधर आओ। सब करो, योग मुद्रासन करो। ओम बेटा इधर आ जाओ। हाँ। एक अभ्यास 2-2 मिनट करके 10 मिनट करना है ऐसे, और कपालभाति के साथ करो। हाँ, क्या नाम बेटा? मोहित। कितना था? मेरा 200-250 से ऊपर ही चला था। वैसे 10 साल से है मेरे को। 10 साल से पुराना। ये तो बच्चे नए आए। मैंने सबको बोल रखा, जैसे ही किसी को टाइप 1 डायबिटीज आता है, सीधे योगग्राम निरामयम का रुख कर लो, क्योंकि अभी हुआ है ना, तो पेनक्रियाज की एक्टिविटी को रिवर्स करना, पेनक्रियाज को रिजुविनेट करना, ये शब्द अंग्रेजी का है। माने जिस सेल की, जिस टिश्यू की, जिस ऑर्गन की शक्ति क्षीण हो गई है, उसको पुनर्जागृत करना। रिजुविनेशन माने पुनर्जागरण, उसको पुनः जागृत करना बहुत आसान होता है। लेकिन ये 10 साल से इसका पेनक्रियास मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो काम कर ही नहीं रहा था। कितना इंसुलिन लेते थे बेटा? मैं अभी यहाँ से घर पे, यहाँ पे आने से पहले 10-10 यूनिट 2 टाइम, सुबह शाम बस। और उससे पहले शुरुआत जब हुई? शुरुआत में तो 20-25 था। 20-25 था, फिर योगाभ्यास किया होगा ना। योगाभ्यास आदि करके 10-10 तक ले गया आया था। और यहाँ भी 3 यूनिट है एक टाइम।
खाली 3 यूनिट बचा है अब 3 यूनिट से भी मुक्त हो जाएगा। जी स्वामी। अब ये पहलवान जैसा बालक है, तेरे को हुई कैसे थी बेटा? मेरे को पैनक्रेटिक अटैक हुआ था। कैसे? मेरे को यहाँ पैराथायराइड में दिक्कत थी, ये मेरी सर्जरी रखी है। तो ये सिस्ट निकाली थी क्या से? हाँ, यहाँ से उसको काट के छोटा कर दिया। हाँ, यहाँ गले में इसको थायराइड पैराथायराइड में गड़बड़ी आ गई थी, गांठ हो गई थी क्या? हाँ, मतलब वो साइज में इंक्रीज हो गया था, साइज बढ़ गया था, तो कैल्शियम लेवल बॉडी में कंट्रोल नहीं था, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, तो जिसकी वजह से पैनक्रेट उसमें डैमेज हो गया। वो अब देखो, किसी को कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है हार्ट में, इसको कैल्शियम डिपॉजिट हो गया पेनक्रियाज में, बाबू करो, हाँ, और इससे पेनक्रियाज की एक्टिविटी बाधित हो गई, शुगर हो गया। और तो कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, बस अब 10-10 मिनट करना जी। और 2 सप्ताह से लेकर के मैक्सिमम किसी का पूरी तरह से ही बुरी तरह से पेनक्रियाज की कंडीशन खराब हो चुकी है। देखो पेनक्रियाज की कंडीशन कैसी है, बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स की कंडीशन कैसी है, और आपके ब्रेन की कंडीशन कैसी है, इन 3 पर डिपेंड करती है कि शुगर कितनी जल्दी कंट्रोल हो रही है। खैर अब तो 3 ही बचाए, भी छूट जाएगा 2-3 दिन। जी स्वामी। चलो एक बार इन सब बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। ये हमारे डायबिटीज के विजेता है। बैठो बेटा, नीचे आ जाओ अब आप भी, भूमि जी वहीं आ जाओ। और कितनी कितनी देर करना है? एक एक आसन 2-2 मिनट। अब अर्धमत्स्येंद्र आसन करो, देखो ऐसे, बच्चे तो आराम से कर लेते हैं। एक पैर मोड़ो, ऐसे हाथ डालो, हरिओम जाप कराओ इनको। अब बड़ा बच्चा बुलाते हैं, आरुषि इधर आओ। अब इस बड़े बच्चे ने, ये आई है, इसकी माँ और ये रहती हैं अमेरिका में, न्यू जर्सी में ना, न्यू जर्सी में रहते हैं। लेकिन इसने न्यू जर्सी में पहले तो अपना, ये पंजाबी परिवार की बेटी है, तो पहले तो छोले भटूरे पराठे खूब रगड़े, और वहां जा करके फिर बर्गर पिज्जा, पहले इंडियन फास्ट फूड और फिर अमेरिकन फास्ट फूड। क्या क्या खाया था? करो वक्रासन करो। सब कुछ खाया, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, गोलगप्पे, छोले भटूरे, मन से खाया अच्छे से। कितना कितना खा लेती थी? बहुत खा, मतलब मम्मी पराठे बनाते थी, 4-5 पराठे आराम से, बटर के साथ, वो भी 4-5 पराठे और साथ में 85 ग्राम बटर। और जो है गोलगप्पे भी 15-20 से पहले तो कहाँ रुकती होगी जो इसका बॉडी का साइज था। कितना था, कितना किलो वजन हो गया था? मेरा 89 किलो हो गया था। 89 मतलब एक ही किलो 90 में कम रखा? हाँ जी। अच्छा अच्छी बात नहीं है वो तो। 89 तक पहुंच गई थी। हाँ जी। और अब कितना हो गया बेटा? अब कल देखा था 72 हो गया। अब 72 हो गया इसका, 72 कर लिया है गुड़िया ने। और अब खाने पीने में क्या खाती है? अब खाने पीने में फ्रूट्स मिलते हैं, मैंने मम्मी को बोला है कि जैसे नॉर्मल फ्रूट्स खाऊंगी, अगर कुछ खाने का मन हुआ तो बहुत थोड़ा सा खाऊंगी, और उन्होंने बोला है ज़्यादा खा लिया तो वो मेरे को थुकवाएंगी। तो देखो इस जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और इसका हाँ वेट तो ज़्यादा था ही, जो इसने कम कर लिया, 89 से 72 पर आ गई है। अब इसका लक्ष्य है मेरे से वजन कम करना। वो तो बिल्कुल करके जाऊंगी। हाँ, मैंने इसको बोला था जब आई है, मैंने कहा गुड़िया आपको मेरे से भी कम करना है, तो इसको 65 पर लाना है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ जी, 65 पर लाना। मेरा 67 68 मैक्सिमम, 67 68 में मेंटेन करता हूँ अपना। मेंटेन क्या करता हूँ, होता इतना तो रहता ही है। अब साथ में फैटी लिवर ग्रेड कौन सा था? स्वामी जी मुझे ग्रेड 1 ही था। फैटी लिवर स्टार्ट हो गया था? हाँ जी, लेकिन मम्मी ने करवा के प्राणायाम ये घर पे ही ठीक करवा दिया था। और थायराइड? थायराइड जब मैं छोटी थी तब डायग्नोस हुआ था कि एक जेनेटिक है, मम्मी को भी है। जेनेटिक था इसको थायराइड? और कब पता लग गया था आपको? ये जब मैं 10-11 साल की थी तब। और अब कितनी है? अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब उम्र कितनी बेटा? अब 18 साल की हूँ। अब 18 साल की है। हाँ जी। और इसने अभी अब थायराइड की? थायराइड ठीक हो गया मेरा। थायराइड वो
मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि टॉन्सिल्स रिमूव करवाने पड़ेंगे, इतना ख़राब हो गया था। और मेरे को याद है छोटे होते मैं बहुत सारी दवाइयाँ लेती थी, एलोपैथिक और सब, लेकिन साथ साथ मम्मी मेरे को उज्जाई करवाती थी रोज़, और रोज़ मेरे से आसन और प्राणायाम और योगा करवाती थी, तो वो भी बहुत ठीक हो गया, बहुत जल्दी ठीक हो गया था जब मैं छोटी थी, 12-13 साल की थी। तभी ठीक कर हाँ जी, तभी अब 1-2 देखो, साल में ही ये ठीक कर बहुत लिया बड़ा एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। जो लोग बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं, लोगों के मन में वहम डालते हैं, कुंठाएं डालते हैं कि थायराइड ठीक नहीं होता, कभी ठीक नहीं होगा, ये तुम्हारे सामने प्रमाण बैठी और अमेरिका से आई हुई फॉरेन रिटर्न है। स्वामी जी, जब ठीक हो गया था उसके बाद योगा मैंने छोड़ दिया, और अब आप ही देख रहे हो मेरी क्या हालत हो गई है, मोटी फिर हो सब गई कुछ मैं। ठीक होगी तो मोटी होगी, थायराइड फिर भी ठीक रहा इसका। हाँ जी, थायराइड मेरा ठीक रहा, लेकिन बस मोटी हो गई क्योंकि योगा छोड़ दिया। तो योग छोड़ना नहीं भाई, दवाई जब तुम नहीं छोड़ते तो दवाई के बदले योग कर लो। बोले इसमें मेहनत लगती है, दवाई तो 10 सेकंड में ले लेते हैं, इधर से ली और फांक ली और पानी पी लिया। दवाई ले तो ली 10 सेकंड में, लेकिन पूरी जिंदगी नरक क्यों बनाते हो? अरे आधा 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी कर लो। ये खाली बीमारी के लिए जरूरी नहीं, वैसे भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। तुम्हें प्रोडक्टिव रहना है, इनोवेटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तुम्हारी जो है तुम्हें इनोवेटिव बनने के लिए, तुम्हारे अपने जिंदगी में सब काम करने के लिए जरूरी है ना। तो ये लाइव एग्जाम्पल है, थायराइड क्योर होता है। फैटी लीवर वो तो बहुत जल्दी ठीक कर लिया था घर में ही। और फैटी लीवर के लिए मुझे पूरे देश को इसलिए जगाना है। यदि आज देश के लोगों ने यदि फैटी लीवर के लिए योगाभ्यास शुरू नहीं किया, और हम क्या देते हैं, सर्वकल्प और कायाकल्प देते हैं और लिवोग्रिड लिवामृत टैबलेट दे देते हैं। 1 सप्ताह में फैटी लीवर ग्रेड 1, 2 सप्ताह में ग्रेड 2, 3 सप्ताह में ग्रेड 3, और 4 सप्ताह से लेकर के माने 1 महीने से लेकर के 2 महीने में लीवर सिरोसिस अच्छा हो जाता है। इस समय देश में हर 5वां आदमी, अलग अलग आबादी के हिसाब से अलग अलग जो देश के हिस्से हैं, कम से कम 20 से 25% लोगों को, हर चौथा 5वां आदमी फैटी लीवर का शिकार है। शहरों में तो, गांव में भी बहुत खराब कंडीशन हो चुकी है। कम से कम इस देश में बीपी, शुगर, थायराइड से भी बड़ी समस्या होगी फैटी लीवर की। 15-20 करोड़ लोगों को कम से कम फैटी लीवर है। और उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है ये योगाभ्यास, जो डायबिटीज के लिए करा रहे हैं सेम अभ्यास है। और तुम ओबेसिटी वाले कितनी बार करती हो? चलो उधर यहीं बैठ के करो, पीछे यहीं। जब तक थकती नहीं है पूरी तरह से और पसीना बहता नहीं है, जब तक आधा किलो, तब तक लगी रहती है। कर। अब ये बहुतों को तो लग रही होगी ये एकदम बॉडी बिल्डर है। ये तो बॉडी बिल्डर मैंने बना दिया इसको, योग ने बना दिया। नहीं तो पहले ऐसी थुल थी, 10-15 कर पाती थी, अब 200 कर पाती है अभी एक साथ। अब 200 करेगी, ये देखो तुम्हारे सामने है। अब कुछ यहाँ मोटी मोटी बहनें हैं, वो आरुषि की तरफ देख रही है, आरुषि मेरा भी कर लेना। तो अब ये लगातार 200 बार करती है। चलो वक्रासन करो बेटा। और ये तो मैंने डायबिटीज के लिए कुछ एग्जाम्पल रखे थे। पूरे घूम जाओ बेटा, ऐसे पूरे घूम के करो, ऐसे तरीके से, ऐसे पूरे। लंबे लंबे श्वास लो आरुषि, लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। अब ये 200 बार करेगी इसको। फिर चक्की आसन भी 5 मिनट करेगी। फिर भुजंगासन, भुजंगासन कितनी बार कर लेती हो बेटा? 100 बार कम से कम करती है। और फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आज लाइव डिमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। मोटे लोगों की इंस्पिरेशन है, आइडियल है, रोल मॉडल है हमारी। तो ऐसे करना है सबको। और पॉजिटिव रहना है। ये बेटी हमेशा खुश रहती है और बात मानती है कि जैसे मुझे स्वामी जी ने बोला है
वैसे ही मुझे करना है। वो मेरे हित चिंतक हैं, मेरा भला चाहते हैं, मुझे अच्छा बनाना चाहते हैं। और इसने बहुत दुख देखा है। इसका जो है पिता की क्या हो गया था पापा को बेटा? उसको ILD हो गया, उसकी मौत हो गई हैं। और उसके कारण से फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन ये इस बेटे ने हिम्मत नहीं हारी। इसकी माँ ने इसको हौसला दिया, जब कभी कोई ऐसी जीवन में बड़ी दुर्घटना में हो जाए तो हौसला नहीं हारना चाहिए। और अब इसने बोला कि मैं अपने पापा को गिफ्ट दूंगी कि मैं अपना वजन भी कम करूंगी और जो पिता मुझसे चाहते थे, अपने पिता के सारे सपनों को मैं पूरा करके जहाँ भी मेरे पिता होंगे वहाँ उनको मैं खुशियाँ दूंगी। हाँ, ऐसे बच्चे होते हैं हिम्मत वाले, नहीं तो रोते रहते बच्चे। अब हमारा कौन रक्षक है, कौन हमें संभालेगा। बहुतों के साथ बहुत प्रकार की दुर्घटनाएं हुई हैं और इस कोविड में तो और ज़्यादा। लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना, हौसला रखना है और करो सब। जिनको जो बताया हुआ है, जिनको मोटापा कम करना है उनके लिए तो आरुषि आदर्श है, आइडियल है। जिनको शुगर कम करना है वे चलो अब ये करो बेटा, गोमुखासन करो डायबिटीज वाले। अब 2 मिनट करना है, 2 मिनट एक तरफ से, 2 मिनट दूसरी तरफ से। और इसमें कंटिन्यूटी में करने से एक विशेष लाभ होता है। अब बताओ, ये 8-10 बातें मैं रोज बताता हूं। मैं 5 से 10 मिनट न्यूज चैनल देखता हूं, केवल इतने वक्त मिलता है। बाकी तो इतने कार्य हैं सिर पर, इतने उत्तरदायित्व, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। खाली इंफॉर्मेशन के लिए वो इंडिया टीवी के टॉप 100 देते रहते हैं कि 100 घटनाएं क्या बड़ी हुई, तो वो 10 मिनट में पूरी कर देते हैं। तो कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट में देख लिया कि थोड़ा बहुत क्या चल रहा है, कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई। जैसे कल जम्मू कश्मीर में जो है आर्मी एयरफोर्स के ही उस पर ड्रोन से हमला कर दिया। ये आतंकवादी वे नए जो बुरा करने वाले हैं वो नए तरीके ढूंढते हैं कि बुरा कैसे करना, विध्वंस कैसे करना, विघटन कैसे करना, डिस्ट्रैक्शन कैसे करना। हम रोज सुबह उठते ये सोचते हैं कि आज मैं नया क्या दे पाऊं। हम कंस्ट्रक्शन की सोचते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन की सोचते हैं। करो अपना अपना। जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अपने अपने अभ्यास करने हैं सबको। आप में से फैटी लीवर और कितनों ने ठीक किया है? जरा खड़े होना। जिन्होंने अपना फैटी लीवर अच्छा कर लिया है, और कितने ऐसे बच्चे और बड़े हैं फैटी लीवर वाले? हाँ, उसको गुड़िया को देना भाई। आप कपालभाति करते रहो बेटा, आपके पास माइक आ रहा है अभी। हाँ, बच्चों को फैटी लीवर हो गया है। ये खाली एक दो बच्चों की बात नहीं, लाखों करोड़ों बच्चों को फैटी लीवर हो चुका है। और इन बच्चों को यदि योग न कराया जाता, और जो आज मैं बोल रहा हूं कि सर्वकल्प को हाथ पिलाओ, सारे देश में एक मुहिम के तहत चलना चाहिए। अब बाकी चीजों के लिए सरकार सपोर्ट करती है, वैक्सीनेशन के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए, इसकी ये खाओ, इसकी ये खाओ, इसका ये करो। पोलियो से लेकर के तमाम तरह की चीजों के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और सारी सरकारें लग जाती हैं, बिल गेट्स लग जाते हैं, फोर्ड फाउंडेशन लग जाता है, और WHO लग जाता है। यहां बाबा को अकेला छोड़ रखा है कि तू फूफा करवा और हम तुझे ठोकेंगे। मैंने कहा तुम तो कहां ठोकोगे? क्या नाम बेटा? मंजू बजाज। मैं रायपुर से आई हूँ। हाँ, मैंने अपना फैटी लिवर ठीक किया और हाइपर एसिडिटी भी ठीक किया, सिर्फ स्वर्गवात कल्प और लीवा अमृत और लीवोग्रेड से। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। क्या करती हो बेटा? मैंने 6 दिन में ही अपना 5 किलो वजन कम कर लिया। 6 दिन में 5 किलो वजन कम कर लिया और फैटी लीवर ठीक कर लिया आरुषि की तरह। क्या नाम बताया बजाज बहन? मंजू बजाज। और मैंने अपनी बीपी भी ठीक किया, आपको बताया था कल। बीपी भी ठीक किया? हाँ। लो, बीपी भी हो गया था इसी गुड़िया को। बताओ छोटी उम्र में। कितनी उम्र है गुड़िया आपकी? मेरी 41। 41? लग रही तो छोटी बाबू जैसी है। लेकिन अब ये बिटिया जो है
निष्ठा से योग करती है। अब इसको मैं- लग रहा है मैं आपके योगा में पूरा 2 से ढाई घंटा देती हूँ, घर में भी। हाँ। मैं बराबर 6 से 8 बजे तक पूरा योगा प्राणायाम आपको आस्था चैनल पे, कभी आपको इंडिया टीवी पे देख के पूरा फॉलो करती हूँ, और आपकी सारी दवाइयाँ, एक एक चीज़, हर चीज़ फॉलो करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं सामने भगवान जी को देख के सब कर रही हूँ। मेरा बेटा बोला मेरे मिस्टर को, अब आप तो मम्मी को एक बार तो बाबा जी से मिला के ले ही आओ। कि बाबा की को इतना फॉलो करती है तो, और रिलीजियसली कि अपने गुरु के साथ, कि मेरे गुरु मेरे भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, मेरे गुरु उस परम गुरु से मिलाने वाले ही मेरे लिए भगवान ने भेजे हैं, ऐसी श्रद्धा भक्ति से। और इस भक्ति से तुमको लाभ होगा। देखो, गुरु की भक्ति से, गुरु की प्रीति से, गुरु निष्ठा से मुझे क्या करना भाई, तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें उठाएगी। तो इस मंजू ने तो कमाल कर दिया। कितना क्वाथ, कितनी बार पीती थी क्वाथ? मैंने दिन में 2 बार लेती थी, सुबह शाम सर्वकल्प हाँ, क्वाथ हाँ, और एक-एक लिवोग्रिट कप। खाली लिवोग्रिट, पेट, हाँ, और लीवामृत खाने के बाद कितनी कितनी गोली? 2-2 गोली 2 बार। बस। और कितनी दिन में हो गया था फैटी लीवर अच्छा? मेरा 1 महीना से पहले ही ठीक हो गया था, क्योंकि मैं रात को खाती थी और सोती थी तो लगता था अब नाक से उल्टी तक आ जाएगी। मैं रात को खाने से डरती थी। कौन सा ग्रेड का था तेरे को? मेरा टाइप 2। ओ, फैटी लीवर ग्रेड 2 था। हाँ। और हाइपर एसिडिटी साथ में। और बाबा जी, मैंने आपका सुन के घर में बीपी के लिए और हाइपर एसिडिटी के लिए फ्रेश लौकी, हाँ। व्हीट ग्रास और ये गिलोय, ये सबका फ्रेश जूस बना करके रोज लेती हूँ। लौकी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। हाँ, और गिलोय का भी फ्रेश जूस घर में लेती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ। हर चीज फॉलो करती हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से योगा प्राणायाम सब करते हैं। अब इसके परिवार में बीमारियों से होने वाला खर्चा पूरा बच जाएगा। जी बाबा जी। नहीं तो हर घर में हर साल 25-50 हजार से लेके 1 लाख रुपए तक का किसका खर्चा होता है? मेडिकल का खर्चा है। और जिस चैनल को भी देखो वहीं पर तुमने अपना टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया? अरे अब तो करवा लो, तुम्हारी सेविंग सारी खत्म हो जाएंगी। मतलब एक के बाद दूसरे लुटेरे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। स्वामी रामदेव ने कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया और ना कभी करवाऊंगा। अरे योग से बड़ा लाइफ इंश्योरेंस क्या है? और लाइफ इंश्योरेंस में क्या बताया जाता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी भूत बन के प्रयोग करेगा। जिंदगी के बाद भी। बाबा जी, मैंने अपने बेटे की हाइट भी बढ़ाई 2 इंच, आपके सारे हाइट वाले आसन करा के। 2 इंच बच्चे की हाइट बढ़ा ली। वो जो है नियति की तरह हार्मोन्स नहीं खाए। बहुत आशीर्वाद। अब देखो आरुषि लगी हुई है, ये 100 बार करती है। 100 बार भुजंगासन, फिर 100 बार अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको कमर में दर्द, अपने कमर दर्द वाले करो। अपने अभ्यास कमर दर्द वालों को यहाँ से शुरू करना है, उष्ट्रासन से लेकर के। अब कमर में दर्द बहुतों को है, उष्ट्रासन से लेकर के करो। और लंबे लंबे श्वास लेते रहो। पूरे ना भी झुक पाओ तो थोड़े झुक जाओ, बैलेंस बनाओ। बीपी, शुगर, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द। एक तो कल मैंने हरियाणा की माता देखी, पूरी भाई कितने 68 या 70 साल की है माता। किधर है? इतनी मजबूत है। खड़ी हो माँ। यो 100-200 बार करती है भी भुजंगासन, और सारे दंड बैठक भी लगाओ। मैंने कहा माता कड़े ताई, बोले जहां से आप आए हो। वो गुरुकुल कालवा से, जींद जिले से मैं पढ़ के आया, तो वहीं से माता जी आई है। देना माता जी को। यो माता जी इतनी उत्साह वाली है, ऐसी तो मैंने छोटी छोटी छोरियों को नहीं देखा। छोरी मतलब ओम स्वामी। लड़कियों को।
चलो उल्टे लेट जाओ कमर दर्द वाले, और डायबिटीज वाले सीधे लेट के पवन मुक्तासन आदि करो। जी ओम स्वामी। माता प्रणाम। हाँ मैंने आपका काड़ुए में शिविर अटेंड किया था। एक बार जब हमारे गुरुजी थे, अब तो शरीर पूरा हो गया, तब मैं एक बार गया था वहां, और वहीं माता जी आ गई थी। रहती कहाँ हूँ जींद में माँ? जींद में रानी तालाब पे। ये अच्छा जींद में ही, शहर में ही? हाँ SD स्कूल रानी तालाब। हाँ रानी तालाब के पास ही रहती है। तो हाँ। इसने देखा बाबा जी आए तो चलो स्वामी जी से योग सीख के आते हैं। तो मैं आपको जब से फॉलो कर रही हूँ, और वो तो एक दिन का ही शिविर हुआ था। मैं जब तक आपका शिविर था, दो तीन दिन का था बाबा जी। हाँ छोटा ही शिविर था वो। तो जब से फॉलो कर रही हूँ। और अब कितना कम कर लिया माँ वजन? अभी मेरा 13 किलो में आपको फॉलो करके न आई, और घर 3 पे किलो करके आई 13 किलो तो। हाँ। और यहाँ आके 3 किलो कर लिया मैं, और आज जा रही हूँ बाबा जी। 16 किलो माँ ने वजन कम कर लिया। 16 किलो। और क्या क्या ठीक कर लिया माँ? मेरा BP शुगर हो गया ठीक, और डॉक्टर ने ये बोला था कि आपकी जिंदगी भर दवाई खत्म नहीं हो सकती। अब उस डॉक्टर से जाके क्या कहेगी? मैं उनको पहले भी बोली थी कि मैं बाबा जी के पास जाऊंगी, और मैं अपनी दवाई छोड़ के फिर आपके पास आऊंगी। हाँ तो अब जाना उनके पास है ना? हाँ मैं जाऊंगी बाबा जी। डॉक्टर से बोलना कि भाई ऐसे नहीं बोला करते, देखो। और BP भी था मेरा, BP शुगर की दोनों दवाई मेरी यहाँ के छूट गई। BP कितना हो जाता था ना दवाई लो तो? BP तो ज्यादा हो जाता था, ये तो मेरे को याद नहीं, लेकिन चक्कर आने लग जाता था। और 150 ऊपर नीचे भी पहुंच जाता होगा 100 हाँ। तक। और वो शुगर भी काफी था बाबा जी। 1000 mg की गोली देते थे। 1000 mg की। और कितनी खाती थी? 2 गोली 1000 की तो सुबह शाम थी, और 2 गोली खाना खाने से पहले, एक सुबह 6 बजे, एक BP की 8 बजे, फिर 1 बजे, फिर रात को 2 बजे। मतलब कार्यक्रम चालू ही रहता था? चालू ही था बाबा जी। मैंने भी कसम खा रखी थी कि मैं बाबा जी से मिलके ही आऊंगी। क्या नाम है माँ? उषा देवी भामा। उषा देवी भामा। जोरदार ताली बजा दो। माता बड़ी करारी है एकदम। बोले बाबा जी मैंने ठान लिया था कि इस बीमारी के मतलब पीछे पड़ गई मैं। अब इसने मैं तो सिंगापुर जाती हूँ, जब भी आपका आस्था चैनल लगवा के रखती हूँ। सिंगापुर बच्चे रहते हैं? हाँ बहू बेटे पोते वहीं पढ़ते हैं। तो वहां पर भी जाती है तो योग नहीं छोड़ती? नहीं योग नहीं छोड़ती, स्पेशल लगवाती हूँ मैं आस्था चैनल। आजकल और वो बहू ने भी योगा का कोर्स कराया उधर सिंगापुर में। अभी सारे कुनबे को माता जी ने योग में लगा रखा है। बहू बेटियां सब। 2 बेटी है मेरा, 3 बेटे हैं, 5 सर्विस में बढ़िया स्टैंड है। और सबने योग पे लगा रखा माता जी ने। तो माता बहुत बहुत प्रणाम। और ये माता इतने उत्साह में रहती है, जैसे आरुषि कर रही थी ना, ऐसे ही फास्ट करती है 100 200 बार। है? चलो माता बैठो। ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां ढा रखी हैं। इस भाई को भी देना भाई, कल से खड़ा हो रहा है बार बार। चलो करो बकरासन, भुजंगासन। ओम स्वामी जी। ओम भाई। भुजंगासन करो, सर्वासन करो, धनुरासन करो, फिर सीधे लेट करके करने। स्वामी जी हरियाणा जिला सोनीपत के गन्नौर से आया हूँ। यशपाल। मेरी अभी 6 तारीख के मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं MRI की। शायद 2 या 3 तारीख को डिश हिल गई। तो डॉक्टर से दवाइयाँ ली, उन्होंने देखा तो कहने लगे भैया या देख, पहले तो एक्सरे करवाया था उन्होंने, तो एक्सरे में कुछ खास नहीं आया। मैं फिर एक बार जाके मैंने इसकी MRI करवा लेते हैं। MRI करवा के डॉक्टर को जब दिखाई तो कहने लगे जी सारी जिंदगी बेड पे ही आपको रहना है, और मोटरसाइकिल पे तो बैठना ही नहीं है। साइकिल मोटरसाइकिल पे ना आगे ना पीछे। अच्छा। और हो सकता है कि इसमें भी आपको ऑपरेशन करवाना पड़े। मैंने कहा जी चलो ठीक है, वो भी देखेंगे। जो बहुत ज्यादा दर्द कमर में था ना, उसकी दवाइयां तो मैंने एलोपैथिक ली, और उनको
डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा जी थोड़ा सा योग वगैरह इसकी एक्सरसाइज कर लें कुछ। बोला नहीं, पैर नहीं हिलाना बिल्कुल भी, पैर भी नहीं हिलाना। हाँ, पैर भी नहीं हिलाना, बिल्कुल बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो। मैंने कहा जी ठीक है। फिर अगले दिन से मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ा थोड़ा हिलाना शुरू। थोड़ा थोड़ा हिलाया, कुछ नहीं, पर वो ज्यादा अंतर हुआ, मुझे दर्द भी नहीं बढ़ा। 3 दिन में पूरा जितने भी जो इसके प्राणायाम होते हैं स्लिप डिस्क के, हाँ। सारे करने शुरू कर दिए। हाँ। और 1 हफ्ते के अंदर 100% फिट होके मोटरसाइकिल पे बैठ कर 200 किलोमीटर से यहाँ आया हूँ। ये लो, यो कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, गन्नौर जी। गन्नौर से आया, बताओ। हाँ जी। 200 किलोमीटर चल के आया। बोला मोटरसाइकिल तो बैठना है, हिलना डुलना है नहीं, तो घर में रह के ठीक करके आया। और बोले भाई बाकी तो रही सही कसर है, बाबा के पास जाके निकाल लेंगे। क्या नाम भाई? यशपाल जी। यशपाल, ये है हौसला। 2003 से आपका योग शिक्षक हूँ, खूब योग क्लासें लगाता हूँ। ज्यादा तो नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 10,000 आदमियों को तो योग सिखा ही चुका हूँ। जोरदार ताली बजा दो भाई यशपाल के लिए। इसमें भी स्कूल के बच्चों की गिनती नहीं है। गन्नौर का कोई स्कूल मैंने नहीं छोड़ा जिसमें 10-10, 15-15 दिन के योग नहीं सीख, सब बच्चों को भी सिखाया और हाँ उससे जी। खुशी है कि हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए। और इससे पहले अभी कोरोना टाइम था, जो मेरे जीजा श्री थे उनको कोरोना हो गया, साथ में वो डिप्रेशन के भी पेशेंट थे। अब जैसे ही मुझे पता लगा, मैं तो अपना कोरोनिल की किट लेके सीधा वहाँ जा पहुँचा, बहन को भी और साथ में जो भांजा और भांजी थे उनको भी मैंने कहा भी कोरोनिल लगातार खाओ, कोरोनिल खानी नहीं छोड़नी, और कपालभाति प्राणायाम तो जब भी टाइम मिले करते रहो। उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, सोनीपत में आराम नहीं मिला, दिल्ली लेके गए, वहाँ ये अपना क्या होता है आईसीयू में उनको रख दिया। भांजी मेरे उनके साथ में थी, 6 बेड एक रूम में जो आईसीयू वाले थे, और एक वो भांजी मेरी उनके साथ में। उसने भी कोरोनिल खानी छोड़ी नहीं और कपालभाति प्राणायाम उनके पास में बैठी बैठी भी करती रही। स्वामी जी किसी को भी, मैं भी 3 दिन उनके साथ में रहा, अपने जीजा जी के साथ में, जैसे पैरों की मालिश करनी है, कमर की मालिश करनी है, सारा सब कुछ है। ना तो मुझे कुछ हुआ, ना बहन को कुछ हुआ, ना बेटी को, ना बेटे को, सारे बचा लिए, सारे बच गए। सिर्फ जीजा जी नहीं बच सके। उसके लिए क्या हुआ जीजा जी को? सर वो कोरोना तो उन्हीं को था, वो साथ में डिप्रेशन के पेशेंट भी थे, तो उनको दवाई देने भी नहीं दी। मैंने कोशिश भी की, तो मैंने आज जो कहना इनको कुछ मत देना, इनको बस बहुत जिसको दवाई नहीं देने दी। अब तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? और मैं आपको बताता हूँ, इसको भी दवाई दे देते तो वो भी नहीं मरते, सारे बाकी बचा लिए। मतलब ये भी एक बड़ा विचित्र काम है। बोले दवाई नहीं देने देंगे, चलो यशपाल, हाँ बाकी को तो बचा लिया, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। चलो खूब खुश रहो भाई यशपाल। पीछे देना भाई दूसरे भाई को। हाँ। तो यशपाल जी, अब देखो एक बात और बाबा जी, मैं अभी देख रहा था, रुक जा भाई, ब्लैक फंगस से 828 लोग मर गए महाराष्ट्र में। किससे? ब्लैक फंगस से। और मैं कह रहा हूं ब्लैक फंगस हो, येलो फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, भाई अणु तेल डाल लो और ये गिलोय नीम तुलसी खा लो, इसमें दिक्कत क्या? 100% इलाज है अणु तेल ब्लैक फंगस का। जिनको भी कोरोना हुआ है और परिवार में किसी को है, जहां बहुत लोगों को ब्लैक फंगस आदि हो रखा, और वो दूसरे, ये संक्रामक रोग है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज है ये। तो भाई आप अणु तेल क्यों नहीं डाल लो? 24 घंटे में एक बार डालना है, और ज़्यादा ही, वैसे 24 घंटे में एक बार डालने से 100% प्रोटेक्शन देता है, ये साइंटिफिकली हमने प्रूव कर दिया है। फिर भी लोग मर रहे हैं। एक आदमी की मौत भी कितनी दर्दनाक है, लेकिन बोले अणु तेल नहीं डालेंगे। अरे भाई 25 रुपए का तेल है, जिंदगी बच जाएगी, 10-10 बूंद डालनी है। अब बताओ, इतनी सी चीजें मैं रोज देखता हूं, ब्लैक फंगस से, कोरोना से इतनी मौतें अभी भी हो रही हैं, लेकिन कोरोनिल नहीं खाएंगे।
अणु तेल नहीं डालेंगे। अरे भाई क्यों नहीं डालोगे जब वो साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है तो? चलो उससे पूछते हैं, फिर एक भाई से आगे पूछेंगे, आम के पास खड़ा है, इसके पास लेके जाना है। खड़ा हो भाई, लाल शर्ट वाले, ये भी कुछ कहना चाहता। हाँ भाई क्या कहना है आप बताओ। करो सलभासन करो, धनुरासन करो। जी क्या कहना है? हाँ बोलो, कोई बात नहीं। हाँ ओम। हाँ जी। मैं ये कह रहा था बाबा, मैं मुंगेर बिहार से आया हूँ जी। वह भी एक महान योग नगरी के नाम से प्रचलित है। हाँ पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने बहुत काम किया हुआ। लेकिन बाबा मेरा अनुरोध है आपसे कि आप भी वहीं एक ऐसा ही वेलनेस सेंटर या और जो भी आपसे बन सके उसके लिए आप प्रयास कीजिए। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे 2020 में, चलो सब सीधे लेटो आप, लीवर सिरोसिस का पता चला। लीवर सिरोसिस है राम। जिनको मोटापा है देखो, वो तो आरुषि की तरह अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना, मैं वहां और शेष पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और जिनको कमर में दर्द हो मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन आदि अपने अपने आसनों का अभ्यास कीजिए। फिर क्या किया? फिर मैंने लोकल डॉक्टर से मिला और उसके बाद वहाँ डायग्नोस नहीं हो सका तो मैं कलकत्ता अपोलो गया। हाँ। वहाँ बहुत सारी जांच करवाई है हमसे, ना जाने कितने ब्लड टेस्ट करवाए। अंत में बोला कि वो कट करके क्या निकालते हैं पेट से, लीवर बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी करेंगे। हाँ फिर ठीक है, तो मैं वहाँ से भाग गया। फिर भाग के कहाँ गया? भाग के मैं घर चला आया और मैं आपको 2006 से ही फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। मैं योग लगातार करता था, फिर कभी कभी छोड़ देता था, जिसके वजह से हमको लगता है परेशानी हो गई। और फिर इसी क्या के किया? वजह अब से तेरा फैटी लीवर कैसा ये बता। अब फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस जो भी है अब बहुत नॉर्मल है। 20% डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि बढ़ा हुआ है, और बाकी ठीक हो गया। बाकी ठीक हो गया। वजन भी कम हो गया 6 किलो। मेरी बेटी मेरे साथ आई है। ये फैटी लीवर लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, उसका एग्जाम्पल खड़ा है। दारू दूरू तो नहीं पी थी? नहीं बाबा, मैंने कभी एक बूंद भी नहीं पी। अच्छा, और फिर ये भूख बहुत लगती है, बहुत ज्यादा। दिन भर में 5 बार 6 बार मुझे खाना पड़ता है। ना चाहे फल खाऊं चाहे। अब तो यहाँ तो नहीं खा रहा ना? यहाँ तो नहीं मिल रहा ना? नहीं बाबा, यहाँ तो 3 टाइम ही खाया नहीं जाता है, पूरा पेट भर जाता है। अब देखो फैटी लीवर अब इसका अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फैटी लीवर के बाद लीवर फेल और लीवर चेंज करना पड़ता है, फिर लीवर ट्रांसप्लांट, और उसमें पैसा खर्च होता है 50 लाख से 1 करोड़। तेरे पास है 1 करोड़ रुपए? नहीं बाबा, मैंने वहाँ पूछा था अपोलो में कि सर क्या हो सकता है मेरा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये ठीक नहीं होगा। चल अब हो गया इसका, तो अब इसको पूछते हैं। इधर देना भाई माइक। हाँ दूसरा माइक ले जाओ। नहीं ये हरिओम, यहाँ ये जो है इधर खड़े हैं। चलो हाँ, बाकी कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, लेटे हुए करो अपने अपने अभ्यास, मरकटासन करो, और जिनको वेट है वो आरुषि की तरह अब ये पैर घुमाती है 100 200 बार। अब इसके पैर तो बहुत भारी भरकम है, पहलवान जैसे एकदम। ओम स्वामी जी। हाँ जी, मेरा नाम प्रतीक मेहरोत्रा है, मैं प्रयागराज से हूँ। हाँ सर, मेरे को शुगर फास्टिंग 226 आती थी और 2 ही दिन में यहाँ पर 120 आ गई बिना किसी दवा के, सिर्फ योग करके। हाँ हाँ, और वजन मेरा 107 किलो था, और मात्र 2 दिन में, कल जब आपने बोला है तो मैंने वजन किया जाके, तो वो 4.5 किलो कम हो गया। मात्र 2 दिन? मात्र 2 दिन में। क्या नाम बताया? प्रतीक मेहरोत्रा। प्रतीक जी, आप तो बड़े प्रतीक बन गए हो। 2 दिन में 4 किलो से ज्यादा तो वजन कम कर लिया, और शुगर ठीक? शुगर 128 पे आ गई फास्टिंग बिना किसी दवा के। मधुनाशिनी मधुग्रीट भी नहीं ले रहे? नहीं, अब आज से, कल मैंने ली है यहाँ पे, थोड़ा ले लेना, आज से लेंगे, 1-2 महीना ले लो। बिल्कुल लेंगे। मधुनाशिनी मधुग्रीट ये दवाइयां भी तब तक लो जब तक आपका पेनक्रियाज पूरा सपोर्ट नहीं करता है।
बिल्कुल 2, 4, 6 महीने के बाद मधुनाशिनी, मधुग्रीट, बीपी ग्रीट, थायरोग्रीट, ये जो दवाएं देते हैं ना, लिवोग्रीट, लिवामृत, ये परमानेंट नहीं है। अब ठीक हो गया स्वामी जी। ये आपकी बिटिया है? हाँ स्वामी जी। इसका एक बात है, इसकी मदर आई हैं, हाँ। मेरी स्त्री हैं, हाँ। उनको पैरालिसिस अटैक पड़ा हुआ है। अच्छा। तो स्वामी जी थोड़ी आपकी कृपा हो जाए तो सही हो जाएंगी ना। इसकी मम्मी ये क्या कह रही है गुड़िया? हाँ बोलो। बैठी है, यहाँ बैठी है। आपकी मम्मा को ठीक कर दें? क्या नाम है आपका? पीसा। हाँ, पीसा। क्या नाम है इसका? इनका नाम प्रिशा है। इनका नाम प्रिशा है। प्रिशा। इनकी मदर का नाम साक्षी है। हाँ, क्या कह रही हैं प्रिशा जी? मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए। आपकी मम्मा को ठीक कर देंगे। अब ये छोटी सी गुड़िया है कि इसकी माँ जो है ये लंगड़ा लंगड़ा हाथ लेके घूम रही है। अभी 1-1 घंटा तो अनुलोम विलोम करना बेटा। स्वामी जी बोली भी नहीं है, वॉइस भी चली गई है। अच्छा, आवाज चली गई। हाँ, थेरेपी चल रही है लेकिन अभी इतना फायदा नहीं है। 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। और आप तो दिन भर बेटा और कोई काम ही नहीं है, दिन भर आप अनुलोम विलोम करो। मैं ऐसे रोगियों को सुन लो, सब जो ऐसे रोगी होते हैं, जुबान चली गई है, पैरालिसिस में वोकल कॉर्ड का भी पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर का, सुबह दोपहर शाम जितना वक्त मिले अनुलोम विलोम करते रहो। उज्जाई भी साथ में करना बेटा, और कपालभाति 1-1 घंटा। बाकी जो औषधियां देते हैं, मेधावटी, नीरोग्रीट और वो सब ले लिए स्वामी जी। तो आप बहुत जल्दी बोलने भी लग जाएंगे और आपका हाथ पूरा खुल जाएगा। आपने सुना ही था ना अभी पुराना पैरालिसिस 2013 का भी, यही दिल्ली का, यही 4-5 दिन पहले एक बहन बोल रही थी, पूरा अच्छा हो गया। तो आपको तो जल्दी अच्छा हो जाए। कब हुआ था इनको पैरालिसिस? 2018 में, मई 14, 2018। चलो अभी तो नया ही है। तुरंत तो हो जाए ना, 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। लेकिन अब लोगों को पता नहीं होता, इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। और ऐसे मैंने लाइव एग्जाम्पल्स यहाँ मंच से दिए हुए हैं। हरिद्वार में भी है, यहाँ एक अखिलेश पंडित है, हमारा सुधांशु अधिकारी है, हमारे गुजरात के कई कार्य। ऐसे किसी को भी ब्रेन में कोई क्लोट आ जाता है, अचानक हो जाता है। मैंने कहा 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम अनुलोम विलोम करो। हाँ, एक हमारा रजनीश, हमारा बालक है, वो जो है पता नहीं 2-3 तो MA कर ली उसने, LLB है और दर्शनाचार्य है, खूब पढ़ा लिखा है। अचानक उसको सर्दियों में इस बार कोई हवा लगी, जैसे कहते हैं ना गांव में हवा लगी, और उसको जो है पूरा मुंह टेढ़ा हो गया, पैरालिसिस। बोले जी मैं देखो मैं पानी पीऊं तो नीचे पड़े सब। हुआ क्या, 1 सप्ताह में वो बालक ठीक कर दिया हमने। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। तुरंत अभी हुआ है पैरालिसिस, 1 सप्ताह में 100% रिकवर हो जाता है। लेकिन पुराना है तो 1 महीना लग जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे ना। कृपा है स्वामी जी। चलो खुश हो।